कुमकुम जैन आप सभी का स्वागत करती हूँ बच्चों। यहाँ पे आज हम बच्चों पढ़ने वाले हैं यहाँ से त्रिविमीय निबिड़ संकुलन। जैसा कि आप बच्चों जानते हैं, हम यहाँ पढ़ चुके थे वर्गीय निबिड़ संकुलन, षटकोणीय निबिड़ संकुलन और उसके बाद में चतुष्फलकीय रिक्तियां और अष्टफलकीय रिक्तियां। बच्चों देखो उसके बाद हमने क्या पढ़ा था। वर्गीय निबिड़ संकुलन, द्विविमीय वर्गीय निबिड़ संकुलन से सरल घनीय जालक का निर्माण हुआ था, जिसके अंदर कुछ इस तरह जालक संरचना बनी थी और यहाँ पे ये ए बी इस प्रकार से हमने परतें दिखाई थी। ठीक है, यहाँ समन्वय संख्या आपको याद होगी, समन्वय संख्या 6 थी तथा संकुलन दक्षता यहाँ पर थी 52.4%। ठीक है, इतना आपको याद होगा। अब हम यहाँ पर षटकोणीय निबिड़ संकुलन की बात करेंगे। षटकोणीय निबिड़ संकुलन में षटकोण का निर्माण होता है। देखो कुछ इस तरह का निर्माण होगा षटकोण का, जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे षटकोण इस तरह से बनता है। अगर ये वाला अपना एक कण मान ली, 1 2 3 4 5 6, इनके सेंटर्स को आप मिला दें तो ये षटकोण बन जाता है। ठीक है, ये हमने द्विविमीय निबिड़ संकुलन में पढ़ा था, लेकिन ये केवल कैसी परत है, एक परत है ए। अब इसके ऊपर एक और परत रखी जाएगी, फिर एक और रखी जाएगी, अर्थात जब इसके ऊपर एक से एक परत रखी जाएगी तब किस प्रकार का संकुलन प्राप्त होगा। देखिए, तो दो प्रकार के होते हैं षटकोणीय निबिड़ संकुलन से, एक एचसीपी और दूसरा सीसीपी। षटकोणीय निबिड़ संकुलन के अंदर क्या खास बात है कि ए के बाद जो परत रखी जाती है बी परत, वहां देखिए यहाँ पर मैंने ए आएगी यहाँ पर, है ना। यहाँ परत की जो व्यवस्था चलती है वो तो ए चलती है, जबकि यहाँ परत की व्यवस्था चलती है ए फिर बी, अर्थात ए परत की व्यवस्था जो है वो बी परत से, अर्थात एक परत की व्यवस्था दूसरी परत की व्यवस्था से भिन्न होगी। जबकि अगर मैं घनीय निबिड़ संकुलन की बात करूं तो यहाँ पर पहले ए परत रखी जाएगी, फिर उसके ऊपर बी परत, जहां दोनों की व्यवस्था भिन्न होगी। यहाँ भी व्यवस्था क्या है, देखो दो परतें तो ए बी, अर्थात दो परतें तो समान होंगी, लेकिन तीसरी परत यहाँ पर ए होगी और यहाँ तीसरी परत सी होगी, अर्थात यहाँ तीनों परतों की व्यवस्था भिन्न होगी, जबकि यहाँ पर केवल पहली और दूसरी की परत अवस्था भिन्न होगी। तीसरी परत की संरचना बिल्कुल पहले वाले की समान ही होगी। तो षटकोणीय निबिड़ संकुलन की व्यवस्था ए बी ए चलेगी, जबकि घनीय निबिड़ संकुलन में व्यवस्था ए बी सी चलेगी। आइए बच्चों देखते हैं हम यहाँ से किस प्रकार से होगा अपने पास। आइए देखिए बच्चों, यहाँ पे आपके सामने स्ट्रक्चर बना हुआ है। कैसे बना हुआ है थोड़ा मैं रफली बता देती हूँ आपको। ये देखिए यहाँ से 1 2 3 4 5 इस तरह से बनाया। इन दोनों के गड्ढों में इसको लिखा, इसको बनाया, इस तरह से बना हुआ है ये। ठीक है, फिर एक और बना लीजिए इसी के नीचे, क्योंकि ये चीज मैं पहले भी बता चुकी हूं। और यहां पर अगर हम इसको मान लें तो ये देखिए 1 2 3 4 5 और ये 6, इसी तरह से यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, अर्थात इन दोनों के बीच में रखा गया है इसको। ठीक है, तो ये मैंने आपको यहाँ से समझा दी है परत। ठीक है, अब यहाँ से बात आती है बच्चों कि इसके आगे की स्ट्रक्चर जो है वो किस तरह से बनी हुई है वो हम देखेंगे। अब ये परत जो है वो क्या कहला रही है बच्चों, यहाँ से ये परत कहला रही है बच्चों ए परत कहला रही है। अब इसके ऊपर बी परत कैसे रखी जाएगी देखते हैं बच्चों। यहाँ देखिए बच्चों, इसको हमने कर लिया है जूम। ठीक है, अब यहाँ पर हम सबसे पहले हम रिक्तियां देखेंगे कि रिक्तियां हमने कौन कौन सी पढ़ी है। जो रिक्तियां आपको यहाँ दिखाई दे रही है बच्चों, वो देखिए ये यहाँ से ये जो अपने पास रिक्ति है, ये वाली जो छिद्र है, ये देखिएगा बच्चों आप यहाँ से देखिए, यहाँ से बच्चों इसको हमने नाम दिया टी टी टी। टी का मतलब क्या है, यहाँ से टी का मतलब बच्चों टेट्राहेड्रल। क्या है टी का मतलब, टेट्राहेड्रल। और देखो यहाँ से हमने एक यहाँ से छोड़ दिया है, उसके बाद की बात देखिए, यहाँ से जहां जहां मैंने टी लिखा है, इस टी का मतलब बच्चों चतुष्फलकीय, क्योंकि चतुष्फलकीय को टी का मतलब है टेट्राहेड्रल, जिसे हिंदी में चतुष्फलकीय कहते हैं। मैंने यहाँ पर आपके मेजर कर लिया है। मैंने छोड़ा क्या है, मैंने ये वाली जगह छोड़ दी है। ये देखिए ये वाली जगह मैंने क्यों छोड़ी है, इनको आप चाहे नाम दे सकते हो ए बी सी, ऐसे भी नाम दे सकते हो। जहां जहां मैंने टी लिखा है वहीं वहीं हम दूसरी परत रखेंगे। कहाँ रखेंगे, दूसरी परत। आराम से बनाना सीख लीजिए। अब हम हैंड रिटन बनाने वाले हैं बच्चों। यहाँ से देखिए बच्चों, यहाँ से समझिएगा, जहां जहां मैंने टी रखा है वहीं वहीं हम अगली परत के गोले रखेंगे। आराम से देखिएगा, ध्यान से मैं किस तरह से रख रही हूं। ये देखिए बच्चों, यहाँ से ये वाला गोला रखा,
ये वाला रखा, ये वाला रखा। ठीक आ रही है समझ में आपको बात? बिल्कुल इस तरह से रखना है कि ये जो टी लिखा हुआ है बच्चों हमारे पास, ये जो जगह है वो पूरी तरह से ढक जानी चाहिए जहां टी लिखा हुआ है। इसलिए जूम करके समझा रही हूं आपको, ठीक है। आगे देखिए बच्चों, नीचे वाले टी पे चलते हैं अपन। ये देखिए बच्चों, दिख रहा है आपको? कलरफुल डायग्राम की हेल्प से समझाने की कोशिश की है मैंने बच्चों आपको। टी पूरी तरह से हमने क्या करा है बच्चों, यहां से ढक दिया है, ठीक है। अब चाहे तो आप ये वाला जो टी आपको दिख रहा है वो भी ढक सकते हो आप इस तरह से, लेकिन आपको बनाते टाइम ये ध्यान रखना है बच्चों, इसको गोले को गोले से आपको मिलाना होगा। ये थोड़ा मेरा मिल नहीं पा रहा है, कुछ इसको इस तरह से रखना है आपको बच्चों। बच्चों आप इसको है ना किसी कॉइन वगैरह से लेके मिलाओगे तो एकदम परफेक्ट बैठेगा। हालांकि हो सकता है मेरा थोड़ा परफेक्ट नहीं बैठ पाए, इसके आगे भी कोई और होता तो इस तरह से हो जाता है यहाँ पे, ठीक है। देखिए बच्चों, अब यहां से आपको इस समझ में आ गया टेट्राहेड्रल क्यों बोला है। जो टी जहां पे लिख रहा है आप उसको देखिएगा। देखिए जैसे ये वाला टी लिखा हुआ है अपने पास, ये वाला टी दिख रहा है आपको? किस वाले की बात कर रही हूँ? यही वाले की बात कर रही हूँ, तीर लग रहा है जिसके ऊपर। और यहां से चलो हम थोड़ा सा कलर चेंज करें ताकि आपको समझ आ जाए। ये वाला जो गोला है बच्चों, जिसको मैंने ब्लू सर्किल कर दिया है, ऑटोमेटिकली नीचे 3 तो पिंक सर्किल है। कौन कौन से? 1, 2 और ये नीचे वाला 3। इन 3 पिंक सर्कल के ऊपर एक ब्लू सर्किल रखा हुआ है। इसका मतलब यहाँ बीच का जो ये टी है, ये वाला जो टी है, ये चतुष्फलकीय छिद्र हुआ, क्योंकि चतुष्फलकीय छिद्र का अर्थ होता है कि वह रिक्ति जो 4 अवयवी कणों से घिरी हो। ये अपना 1 सर्किल, ये 2 सर्किल, ये 3 सर्किल, और ये जो बीच का टी था इसके ऊपर हमने एक और रख दिया, ये वाला। तो ये वाला जो था अपने पास बन गया चतुष्फलकीय छिद्र, जिस वजह से हमने इसके ऊपर रख दिया। अब बच्चों ये वाली जो परत हुई, ये वाली परत तो हुई अपनी कौन सी परत? ए परत। ये वाली परत कौन सी हुई बच्चों? बी परत, ठीक है। अब हमको क्या रखनी है यहाँ से? हमें यहाँ से अब हमारे पर व्यवस्था, या तो बच्चों व्यवस्था रहेगी ए बी ए की, या व्यवस्था रहेगी ए बी सी की। अब ए बी ए की व्यवस्था का अर्थ क्या हो गया? ये पहली परत, ये दूसरी परत और ये तीसरी परत। अर्थात तीसरी परत जो होगी यहां से, उसकी व्यवस्था अगर पहली के समान हो, अर्थात जहां पर ए के गोले हैं, देखो मैं रख के दिखाती हूँ, थोड़ा डायग्राम जो है वो घिच-पिच हो जाएगा। उसको बताने से पहले बच्चों एक चीज और बताना चाहूंगी मैं आपको। यहां से ये वाली जो जगह, आपको एक चीज और, कलर बिल्कुल डिफरेंट लेने वाली हूँ मैं इसके अंदर ताकि आराम से समझ में आ जाए। ये वाली जो स्पेस है जो ब्राउन कलर की दिखेगी आपको, देखिएगा एक बार बच्चों, ये वाली स्पेस दिख रही है? ये वाली स्पेस जो ब्राउन कलर की फिल करके दिखा रही हूं मैं आपको, ये स्पेस ऐसी स्पेस है, देखो मैंने बिल्कुल खाली कर दी दोबारा। ये स्पेस आपको दिख रही होगी, ये वाली स्पेस, ब्राउन वाली स्पेस वापस कर रही हूं, जहां पर ए परत में भी जगह खाली रह गई और उसको ग्रीन वाली परत भी नहीं ढक पाई। देखिए ऐसी जगह कहां है, ये वाली जगह ये रही ना, तो इसको ए परत ढक पाई ना इसको बी परत। ये वाली जगह कहां है? एक यहां है ये परत जगह, ना इसको ए परत ढक पाई ना ही इसको बी परत ढक पाई। और कहां है? अगर यहां पे मैं एक और गोला बना देती, ये देखिए यहां से बच्चों, अगर मैं यहां पर गोला बना देती एक और, तो यहां से ये ब्राउन वाली जो परत है इसके अंदर भी यहां पर ये जगह रह जाती, रहती कि नहीं रहती? और ये जो जगह होती इसको हम कहते अष्टफलकीय छिद्र, अर्थात ओ से इसको मैंने ऐसे कर दो, ब्राउन कलर का गोला बना दिया, इसको हम कहते हैं अष्टफलकीय छिद्र। तो बच्चों चतुष्फलकीय जो छिद्र था अपना, जो चतुष्फलकीय छिद्र था उसको किसने ढक दिया? मैं ऐसा लिख सकती हूं कि चतुष्फलकीय छिद्र को किसने ढक दिया? छिद्र को बी परत ने ढक दिया, बी परत ने ढक दिया। लेकिन जो अपना अष्टफलकीय छिद्र था, अष्टफलकीय मतलब ये वाला छिद्र जो था, उसको ए परत ने भी नहीं ढका और उसको बी परत ने भी नहीं ढका। इसका मतलब अगर अब तीसरी लेयर आती है और जिसकी अवस्था बिल्कुल अलग हो तो वो सी परत कहलाती है। अर्थात मैं आपको बता दूं, ये वाले जो जगह यहाँ पर जहां जहां अष्टफलकीय छिद्र की जगह रह गई है, अगर यहां पर भी गोले रख दिए जाएं तो ये अवस्था सी परत की कहलाती है। ठीक है बच्चों। दूसरी बात, ए बी ए का मतलब क्या है? अर्थात तीसरी परत की व्यवस्था जो हो बच्चों,
वो बिल्कुल किसके समान हो, यहाँ से वो बिल्कुल समान हो ए परत के। मतलब नीचे वाली ये वाली जो ए परत आपको दिखाई दे रही है, इसी के ऊपर मतलब यहीं पर इसी के ऊपर एक और गोला रख दिया जाए, इसी के ऊपर फिर से गोला रख दिया जाए, इसी के ऊपर फिर से गोला रख दिया जाए। इस तरह से यहाँ पर अगर गोले रख दिए जाएं तो वैसा रहेगी ए बी ए की। कंस्टेंटली देखो यहाँ पे समरी के तौर पे क्या निकला, देखो अब आप समन्वय संख्या देखिएगा। सबसे नीचे वाली जो व्यवस्था होती है समन्वय संख्या, देखो बच्चों इस चित्र में देखते हैं अपन, यहां वाले चित्र में देखिएगा, ये अपने पास गोला है, ये कितने से ढका हुआ है, ये हुआ है अपना 6 से। कितने से ढका हुआ है, 6 से। 1 2 3 4 5 6, ये तो क्लियर है अपना। तो यहां इसकी समन्वय संख्या कितनी हुई, 6 हुई। कितनी हुई, 6 समन्वय संख्या हुई पहली परत में, ए परत में। लेकिन जैसे ही इसके ऊपर दूसरी परत आई, कौन सी परत आई, बी परत आई, इसके ऊपर जैसे ही दूसरी परत आई तो वहां पर ये वाली परत के ऊपर, इस गोले के ऊपर भी गोला आएगा कि नहीं आएगा, ये देखिए अपन। देखो ये वाला गोला था, ये वाला गोला दिख रहा है ना, ये देखो मैंने इसका बना दिया गोला, ये वाला गोला, और जो नीचे वाले अपने है ये वाला गोला, जो नीचे वाले चित्र में और ऊपर वाला, छोटा वाला नीचे चित्र और ऊपर वाला दोनों में, इसके ऊपर कितने गोला और आ रहे हैं, 1 2 3, कितने आ रहे हैं, 3 3 ग्रीन आ रहे हैं, 1 2 और ये 3 ग्रीन आ रहे नहीं आ रहे, अर्थात इस नीचे वाले ऊपर जिसके ऊपर मैंने ब्राउन टिक किया है, इसके ऊपर 3 और आ गए। इसका मतलब 6 तो थे ही, 3 और आ गए, आगे नहीं आ गए। अगर मान लीजिए इसी के ऊपर मैं नीचे एक और परत लगा दूं, इसी के नीचे क्या लगा दूं, एक और लगा दूं 3 वाली, मतलब इसके जैसी ही परत लगा दूं, बी जैसी ही, तो इसके नीचे भी 3 टच करेंगे। कहने का अर्थ ये हो गया कि बीच में तो बन गया षटकोण, ठीक है ना, ये वाले अवयवी कण हो गए जिसमें से बीच वाला टच कर रहा है, इसके ऊपर से भी 3 आ गए, 1 2 3, और इसके नीचे से भी 3 आ गए। तो कहने का मतलब है यहां पर समन्वय संख्या कितनी आएगी, 12 आएगी। कितनी आएगी, 12। दोबारा देख लो बच्चों, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, समझ में आ जाता तो वेल एंड गुड, नहीं आ रहा है बच्चों समझ तो इसको 6 + 3 + 3 की व्यवस्था को याद रखिएगा। कि अगर मैं इसे बात बताऊं कि जो बीच वाली अपनी सबसे नीचे वाली है, ये अपनी 6 से टच करती है, ऊपर ग्रीन गोले देखेगा, इस वाले के ऊपर जिसपे मैंने ब्राउन टिक किया है उसमें मैंने 1 2 3 टच कर रहे हैं इसको। अगर इसके नीचे भी हम अगर बात कर लें तो इसके नीचे भी ग्रीन वाली जैसी व्यवस्था अगर आ जाए तो फिर से 3 ही आएगी। इसीलिए समन्वय संख्या 3 + 6 + 3 की बैठती है और ये 12 समन्वय संख्या आती है। किसके लिए होती है, क्योंकि अगर व्यवस्था ए बी ए रिपीट हो रही है तो आप इस व्यवस्था को या तो ए बी ए कह सकते हो या इस व्यवस्था को बी ए बी भी कह सकते हो, अर्थात 2 परतों की व्यवस्था अल्टरनेटली समान होगी ही होगी। ठीक है बच्चों, अब सी परत की बात हो रही है, थोड़ा इस डायग्राम में अगर समझ नहीं आया हो कि सी परत कहाँ है तो मैं एक और डायग्राम आपके सामने है वो दिखा देती हूँ। देखिए बच्चों इस चित्र को देखिए आप, यहां से इस चित्र की अगर हम बात करें तो इसके अंदर देखिए टी 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 लिखा हुआ है, वो तो है चतुष्फलकीय छिद्र, और जो ओ लिखा हुआ है बच्चों वो है अष्टफलकीय छिद्र। एक चीज मत तुम चतुष्फलकीय छिद्रों को ये वाली ए परत कहेंगे और ये बी परत कहेंगे, डार्क वाली बी परत और लाइट वाली ए परत है। ठीक है, अब इसके अंदर हुआ कैसे है अपने पास कि नीचे वाली जो ए परत है बच्चों, इसके ऊपर जो बी परत आई, उस बी परत ने कौन से छिद्रों को ढका, चतुष्फलकीय छिद्रों को। ये देखिए आप, ये अपने चतुष्फलकीय छिद्र हैं, ठीक है, इनको इसने ढक दिया, इसने ढक रखा है ना बिल्कुल, तो इसका मतलब चतुष्फलकीय छिद्रों को बी परत ढकती है। लेकिन अष्टफलकीय छिद्र जो ओ वाला होता है, इसको ना ए परत ढकती है ना बी परत ढकती है, इसीलिए तीसरी परत जो सी आती है वो इस अष्टफलकीय छिद्र के ऊपर रखी जाती है, जिसका मतलब हम इसको ऐसे सी कहा जा सकता है। ठीक है, बुक में बच्चों प्रॉपर डायग्राम दे रखा है, डायग्राम बनाना मैंने आपको इस वाले चित्र अंदर समझा दिया कि किस तरह से आपको चित्र बनाना है। अष्टफलकीय मैंने ये दिखा दिया आपको, ये जो ब्राउन वाले गोले हैं ये वाले होंगे जो ना तो ए परत से ढके जाते हैं ना ही बी परत से ढके जाते हैं। बच्चों कोशिश करिए मैंने आपको समझाने की, तो थोड़ा 3D में है। अब अपन समन्वय संख्या इसके बारे में कितनी कितनी होगी इसकी जानकारी ले लेते हैं बच्चों। अब बच्चों आप या तो आप ये वाला चित्र बना लीजिएगा या ये वाला चित्र बना लीजिएगा। देख लीजिए एक बार कौन से चित्र की हम बात कर रहे हैं आपके लिए।
कि या तो आप इस चित्र को बनाइएगा या फिर इस चित्र को बना लीजिए, दोनों एक बात है। इसमें परत जो है अपनी ये वाली ए परत रहेगी, ये वाली बी परत रहेगी, तथा इसके अंदर तीसरी परत है। अगर ए की बात करोगे तब तो पहले वाली जैसी आ जाएगी, सी की बात करोगे तो ये अष्टफलकीय वाली जो छिद्र है उसके ऊपर आ जाएगी। इस चित्र में देख लीजिए, ये वाली परत अपनी नीचे वाली परत हल्की वाली ए है और ये जो वाली है डार्क वाली ये बी है, और अष्टफलकीय छिद्र के ऊपर रखोगे तो वो कौन सी आएगी, सी आएगी। ठीक, अब यहां से बात होती है बच्चों की HCP और CCP, इनकी समन्वय संख्या कितनी है और संकुलन दक्षता कितनी है, आज देखते हैं। बच्चों एक बार देख लीजिए, मैंने लिख भी दिया आपके लिए। चतुष्फलकीय छिद्रों को ढकने से ए परत तथा बी परत का निर्माण होता है। यदि तीसरी परत को ए की परत के समान ही रखा जाए तो ए बी प्रकार की व्यवस्था प्राप्त होती है। समन्वय संख्या कितनी है, 12। कैसे होती है, नीचे से 3, फिर बीच में 6, फिर 3। इसका मतलब ये परत होगी A, या फिर आप कह सकते हो इसको BAB परत की व्यवस्था, क्योंकि एक ही बात है, BA भी कह दीजिए चाहे A भी कह दीजिए। संकुलन दक्षता 74% होगी, तो रिक्त स्थान खाली स्थान कितना रह जाएगा, 26%। दूसरा लिख लेते हैं CCP या FCC। देख लीजिए बच्चों, यहां से हम क्या लिखेंगे इसके लिए, अष्टफलकीय छिद्रों को ढकने से अष्टफलकीय छिद्रों को, एक सेकंड, ढकने से सी परत का निर्माण होता है, अर्थात तीसरी परत की व्यवस्था, अर्थात तीसरी परत की व्यवस्था ए व बी से भिन्न होती है। तो व्यवस्था कैसी बनेगी बच्चों, ए बी सी प्रकार की व्यवस्था बनती है। बच्चों यहां समन्वय संख्या जो होगी आपके लिए, समन्वय संख्या उतनी ही होगी, 12 होगी। ज्यादा हम डिटेल में नहीं जाएंगे, इसके लिए 6 + 3 + 3 की व्यवस्था होती है। 6 जिससे टच हुआ, जो अपनी ए परत थी बी में, जिसमें ऊपर 3 आ रहे थे बिल्कुल सेम, और आगे अष्टफलकीय छिद्रों पर भी रखे जाएंगे तो वहां से भी 3 से ही टच करेगा गोला। ठीक है, और यहां से अवयवी कण जो होते हैं बच्चों, यहां पर लिख लीजिए एकक कोष्ठिका में कण, क्योंकि FCC की बात हो रही है, याद होगा शुरू में FCC की हमने गणना सिखाई थी। तो FCC में जो कण होते हैं एकक अवयवी, एकक कोष्ठिका में अवयवी कण, ठीक है ना, ये भी लिख लीजिए, पेपर में आ जाता है। एकक कोष्ठिका में अवयवी कण, वही हम साफ साफ यहाँ लिखवा देते हैं, वो होते हैं 4। संकुलन दक्षता कितनी होगी बच्चों, यहां से संकुलन दक्षता होती है बच्चों यहां से इसमें वही 74%, और रिक्त स्थान कितना होगा बच्चों, खाली स्थान वही 26% हो जाएगा। एक नोट डाल के यहां से बात लिख सकते हैं आप सभी। नोट डाल के एक चीज और लिख लीजिए बच्चों, यहां से हम आपको लिखवा रहे हैं। नोट डाल के क्या लिखेंगे, BCC, जिसका नाम कहीं नहीं आया और हमने एकक कोष्ठिका पढ़ी थी, काय केंद्रित एकक कोष्ठिका। ठीक है, आपका फिर से ध्यान इसके अंदर लाना चाहेंगे हम यहाँ पे कि काय केंद्रित किस तरह से होती है। अगर आपको याद हो बच्चों यहां से, तो काय केंद्रित का मतलब होता है, ये अपने पास वर्ग है, एक दूसरे कलर का ले लेते हैं हम यहां से वर्ग, समझने में आसानी रह जाएगी हमारे पास। तो यहां से अपने पास इसके 4 कण हो गए, मतलब सामने वाली फलक पे कोनों पे 4 कण, और जो हो जाएगा अपने पास नीचे वाली पे, है ना। तो इस तरह से था। अब इनको आप इसको मैच कर दीजिए, ये आपने कर दिए इनको मैच। अब इसके अंदर BCC होती है कि अवयवी कण कहां पर, एक तो होता है अवयवी कण कहां पे, कोनों पे, और एक होता है बीचों बीच का। क्योंकि ये कण बीचों बीच का होता है तो इसका मतलब कुछ स्थिति ऐसी हो गई बच्चों, और भी आसान करना चाहें हम आपके लिए तो कुछ स्थिति ऐसी हो गई कि ये जो अपने पास है 1 2 3 4, ठीक है, और समझा दे इजीली, इसलिए मैं आपको बहुत आसान करके समझाना चाह रही थी आपको। ये हम इसको फिल कर लेते हैं, फिल करने से ज्यादा आसान रहेगा हमारे लिए कि ये एक गोला है अवयवी कण, ये एक गोला अवयवी कण, और ये एक गोला, ठीक है।
और इसको आप किसके समान मानोगे, ये वाला जो ब्राउन वाला है ना, इसके समान मान लीजिए इसको। तो ये तो हो गया एक, ये वाला है ना, ये वाला 1 2 3 4, तो ये तो हो गया अपना नीचे वाला एक। अब मैं ग्रीन वाला ले लूं इसी के ऊपर, तो ग्रीन वाला आप कैसे लोगे बच्चों, आपने इसी के ऊपर रख दिया। लेकिन हाँ, ये वाली अपनी पहली है, अब इसके बीचों बीच क्या है अपने पास, ये कण है, तो अपन ये वाला ले लेते हैं बच्चों, इसके अंदर अपन पिंक ही ले लेते हैं इसको, कि ये वाला जो है पिंक वाला जो इसकी बात हो रही है वो इसको टच कर रहा है। अब ये जो अवयवी कण आपको दिख रहा है बच्चों, जो टच कर रहा है, ये अवयवी कण कितनों को टच कर रहा है नीचे से, ये टच कर रहा है बच्चों 4 को। कितनों को कर रहा है बच्चों, 4 को। 1 2 3 4। अब ये पिंक वाले के ऊपर ही मैं एक और लेयर रख दूं, क्या रख दूं, यहां से एक और लेयर में रख दूं, जो यहां से आपको दिखाई दे रही है, ये वाली 2 नंबर की। ये देखो 1 2 3 4 दिख रही है। चलो इसको फिल करके भी दिखा देते हैं ताकि आपको और आसान रह जाए। ये देखिए यहां से ये मैंने फिल कर दिया, इसको ग्रीन से फिल कर दिया, ठीक है। अब आपको बहुत इजीली एक चीज समझ आ रही होगी, क्योंकि मुझे ही बहुत यहाँ से अच्छा एक्सपीरियंस मिल रहा है बच्चों यहाँ कलरफुल समझाने का, क्योंकि मैंने आज से कलरफुल आपको क्लियर नहीं किया था कभी भी बच्चों को। तो लॉकडाउन ने मुझे भी सिखा दिया कि बच्चों को और कलरफुल तरीके से हम कैसे समझा सकते हैं। तो ये पिंक वाला जो कण जो बीचों बीच था, चलो मैं इसको यहाँ लिख लेती हूँ, ये जो बीच का जो कण था अब आपको क्लियर दिख रहा है, ये नीचे से, और ये जो परत है अपनी ये ग्रीन वाली, ये कौन सी है अपने पास, 2 नंबर की परत है। तो नीचे के 4 कण ब्लू और ऊपर के 4 कण हरे कितने से टच कर रहा है, नीचे से 4 और ऊपर से 4, बीच का कण टच कर रहा है। कौन सा वाला, ये पिंक वाला कण नीचे के 4 और बीच के 4 कणों से टच कर रहा है। तो बीसीसी काय केंद्र एका कोष्ठिका में। अब मुझे बता दीजिए बच्चों समन्वय संख्या कितनी हुई, क्योंकि समन्वय संख्या का डायरेक्ट मतलब होता है कि वहां पर कण कितने से टच करेगा, 8 से टच करेगा। 8 से कैसे, नीचे से 4 और ऊपर से 4, और इनके सेंटर्स को मिला देते हैं तो बच्चों घन का निर्माण होता है। इसीलिए काय केंद्रित घनीय एका कोष्ठिका कहा जाता है। इसमें कितनी जगह फिल होती है बच्चों, वो अपनी फिल होती है, अपनी होती है 68%, ठीक है। लिख लीजिए यहां से संकुलन दक्षता यहां से होगी अपनी 68%। और अवयवी कणों की संख्या की गणना तो हम करा चुके हैं बच्चों, आपको 2 होती है। 2 कैसे थी, कोने के देते हैं 1/8 भाग और बीच का कण देता है 1, तो 8 कोने हैं, 1/8 दे रहा है तो +1, तो यहां से 1 + 1 बराबर कितना आया बच्चों, 2 आया, ठीक है। तो ये वाला जो चित्र था इसकी सहायता से मैंने आपको समझाने की पूरी कोशिश करी है बच्चों, तो अब आप इसे पढ़िएगा, ठीक है। और हम नेक्स्ट आपको एक सारणी बनवाएंगे जो आपकी सीधे सीधे एग्जाम के लिए हिट करेगी। पेपर में क्वेश्चन उसी सारणी से बनेगा, जो पूरा जो आपने निबिड़ संकुलन पढ़ा उसका एक समरी होगा, उसको हम पढ़ेंगे बच्चों। चलिए अब तक के लिए यहाँ से अब अपन बाय बाय करते हैं बच्चों। अपना यहाँ से अपना आज का टॉपिक समझ लिया और अच्छा लगा है बच्चों, शेयर करना मत भूलिए। शेयर ही हमारे पास टेक्निक है जिससे मटेरियल हम आगे तक पहुंचा सकते हैं। चलिए अच्छा लगा तो हमें क्या करना है बच्चों, बिल्कुल हमें लाइक करना है। ओके स्टूडेंट्स, बाय बाय।